नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि है उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। देखिए गाइस, उत्तराखंड में देवताओं का वास है और यहाँ की प्रकृति कुछ अलग है यहाँ की वेशभूषा, और उसी तरह अलग है यहाँ के गीत संगीत और वाद्य यंत्र। समय के साथ साथ यहाँ के गीत संगीत कुछ धूमिल से हो गए हैं और वाद्य यंत्रों पर भी समय के साथ काफ़ी प्रभाव पड़ा है। पुराने वाद्य यंत्रों की जगह दोस्तों आधुनिक वाद्य यंत्रों ने ले ली है, लेकिन आज भी खास अवसरों, धार्मिक अनुष्ठानों या त्योहारों पर यहाँ के संगीत व वाद्य यंत्रों की छाप देखी जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और लगभग सभी एग्जाम में वाद्य यंत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो गाइज़, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों को हम चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है धातु या घन वाद्य यंत्र, जिनमें कि किसी प्रकार का मेटल लगा होता है, ठीक है, और पीट कर इन्हें बजाया जाता है। दूसरा है चर्म वाद्य यंत्र, जो कि चर्म आपको पता है चमड़ा या किसी के मांस से बनाया जाता है। तीसरा है तार वाद्य यंत्र और चौथा है सुशिर वाद्य यंत्र, यानी कि हवा के माध्यम से जिसे बजाया जाता है। पहला है दोस्तों धातु या घन वाद्य यंत्र। तो देखिए, इनमें मुख्यतः आते हैं मंजीरा, बिड़ाई, करताल, चिमटा, कांसे की थाली, घुंघरू थाली आदि, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों चर्म वाद्य यंत्र, ठीक है। तो चर्म वाद्य यंत्र में देखिए नगाड़ा, ढोल, हुड़की, डोर, साइयाँ, तबला, डफली, तबला आदि। इनका डिस्कस हम आगे करेंगे एक एक करके, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तार वाद्य यंत्र में देखिए एक तारा, सारंगी, दो तारा, वीणा आदि, ठीक है। और चौथा है सुशिर या फूक वाद्य यंत्र। इसमें दोस्तों तुरही, रणसिंगा, शंख, मोछंग, अलगोजा, मसक बीन आदि। देखिए दोस्तों, ये किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पहले के मैंने जो एग्ज़ाम पेपर हुए हैं उनको देखा है और काफ़ी संभावना है इनके आने की। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। इमेज के इस माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और जितनी भी इमेज मुझे मिली है मैं उनको आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, पहला है बिड़ाई, ठीक है। यह लोहे से बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र है, ओके, जिसको उसके दोनों सिरों को दांतों के बीच में दबाकर बजाया जाता है। यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है दोस्तों, और लोहे से बना होता है और बहुत छोटा सा होता है, जिसको कि दांतों की सहायता से मुंह में दबाकर बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इमेज में आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ढोल। तो ढोल देखिए उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र भी है और इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो यह तांबे और साल की लकड़ी से बना ढोल राज्य में सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसके बाईं तरफ बकरी की खाल होती है दोस्तों, ठीक है। ढोल आपको पता होगा, ठीक है। बाईं तरफ जो होती है बकरी की खाल होती है और दाईं तरफ भैंसे या बारहसिंगा की खाल चढ़ी होती है, ठीक है। यह एक चर्म वाद्य यंत्र है। आपको ये ध्यान रखना है कि चर्म वाद्य यंत्र कौन है, सुशिर वाद्य यंत्र कौन है, ठीक है। अभी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था अलगोजा, ठीक है। तो अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है और मुंह से बजाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हुड़की या हुड़ुक। देखिए हुड़की उत्तराखंड का भी एक प्रमुख वाद्य यंत्र है और इसकी लंबाई देखिए 1 फुट या 1 फुट 3 इंच के लगभग होती है। इसके दोनों पुड़ियों, ठीक है, पुड़ी मतलब साइड हो गए, ठीक है, को बकरी की खाल से बनाया जाता है। तो देखिए हुड़की के दोनों पुड़ी को बकरी की खाल से बनाया जाता है। प्रेरक प्रसंग जैसे जागरण हुआ, कृषि कार्य में बजाया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, बड़े को हुड़ुक और छोटे को सैत्य कहते हैं, ठीक है। छोटे हुड़ुक को क्या कहते हैं, सैत्य, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों दमाऊ या दमामा, ठीक है। तो पहले दमाऊ या दमामा का उपयोग युद्ध वादियों में किया जाता था। जैसे युद्ध हो जाए तो उस टाइम दमामा या दमाऊ का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और राज दरबार में भी इसका उपयोग होता था, लेकिन अब यह एक लोक वाद्य है, तांबे का बनाया जाता है, ठीक है। वाद्य यंत्र 1 फुट व्यास हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 फुट व्यास इसका होता है तथा 8 इंच गहरे या कटोरे के समान होता है। इसके मुंह पर मोटे चमड़े की खाल होती है, ठीक है। चर्म वाद्य यंत्र है और तांबे का इसका जो कवर होता है वो बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद देखिए डोर या थाली, ठीक है, डोर बोला जाता है इसको, डोर या थाली। ठीक है दोस्तों, यह डमरू का ही एक रूप है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डमरू का ही एक रूप किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा, डोर दे देगा, ठीक है, ढोल दे देगा, सुशिर वाद्य यंत्र में कोई दे देगा, ठीक है, बिनाई जैसे। तो आपको याद रखना डमरू का एक रूप है डोर थाली, जिसे हाथ या लकड़ी से या थाली लकड़ी से साम्य बनाकर बजाया जाता है। यह प्राय साधन की ठोस लकड़ी को खोखला करके बनाया जाता है और यह एक चर्म वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे दोनों घुटने में रखकर बजाया जाता है, इसे कंधे में नहीं लटकाया जाता है। ठीक है, जबकि नगाड़ा या ढोल जो होता है उसको कंधे में लटकाकर बजाया जाता है। तो डोर या थाली को हाथ में ही बजाया जाता है, ना कि कंधे में लटकाकर। ठीक है, दोनों घुटने में रखकर भी इसे बजाया जाता है। इसके बाद देखें दोस्तों मोचंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोचंग। यह लोहे की पतली सिराओं से बना हुआ छोटे सा वाद्य यंत्र है, जिसे होठों पर रखकर एक उंगली से बजाया जाता है, यानी कि यह एक सुसिर वाद्य यंत्र है। होठों की हवा के प्रभाव तथा उंगली के संचालन से इसमें सिर्फ मधुर स्वर निकलते हैं। यह एक सुसिर वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, तो मोचंग आपको याद रखना है, यह एक सुसिर वाद्य यंत्र है। अब आता है दोस्तों डफली। ठीक है, डफली उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी काफ़ी प्रचलित है। और देखिए इसकी डिटेल देख लेते हैं डफली की। यह थाली के आकार का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, और जिस पर एक और खाल चढ़ी होती है। ठीक है, इसके ऊपर एक खाल चढ़ी होती है और इसके फ्रेम पर जो है साइड में घुंघरू भी लगाए जाते हैं, जो इसकी ताल को और भी मधुर बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह भी एक चर्म वाद्य यंत्र हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक खाल चढ़ी होती है दोस्तों। मसक बीन, ठीक है, यह मसक बीन जो है वो एक सुशिर वाद्य यंत्र है और यह एक यूरोपीय वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कौन सा वाद्य यंत्र एक यूरोपीय वाद्य यंत्र है। ठीक है, मसक बीन को दोस्तों पहले केवल सेना के बैंडों में बजाया जाता था और यह कपड़े का थैलीनुमा बना होता है, जिनमें 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं व एक नली फूकने या फूक मारने के लिए होती है। यह एक सुशिर वाद्य यंत्र का उदाहरण है दोस्तों। इसके बाद देखिए इक तारा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि तार वाद्य यंत्र भी उत्तराखंड का एक जो वाद्य यंत्र को हम डिवाइड करें तो तार वाद्य यंत्र में भी काफ़ी उपकरण आते हैं। तो देखिए एक तारा जो है यह तानपुरे के समान होता है, इसमें केवल एक तार होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम एक तारा रखा हुआ है। नेक्स्ट है सारंगी। ठीक है, सारंगी इसका प्रयोग बादी यानी कि जो बादी जनजाति होती है उत्तराखंड में, जो नाच गाकर जीवन यापन करती है, ठीक है, उसका सारंगी का उपयोग अधिक करते हैं। ठीक है, पेशेवर जातियों का यहाँ मुख्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में बादी जो जाति होती है वह किस वाद्य यंत्र का उपयोग ज़्यादा करती है, या किस वाद्य यंत्र या इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो सारंगी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलगोजा बांसुरी। देखिए फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया गया था। ठीक है, तो अलगोजा जो है वो बांसुरी को बोला जाता है और सुशिर वाद्य यंत्र है एक, और यह बांस या मोटे रिंगाल की बनी होती है, जिसे स्वतंत्र और सहवाद्य दोनों ही रूप में बजाया जाता है, यानी कि किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट के साथ भी इसे बजाया जा सकता है या सिंगल भी इसको बजाया जा सकता है। इसके सुरों के साथ नृत्य भी होता है। खतुड़वा व झुमेलो गीतों के साथ बांसुरी बजाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, खतुड़वा व झुमेलो गीतों के साथ अलगोजा या बांसुरी बजाई जाती है। प्रमुख रूप से यह पशुचारकों के द्वारा बजाई जाती है, या पशुचारकों का प्रमुख वाद्य यंत्र अलगोजा को कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद है तुरही। तुहरी नहीं, तुरही हो जाएगा, तुरही या रणसिंगा। ठीक है, यह एक दूसरे के मिलते जुलते फूक वाद्य यंत्र है, या यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र है, जिन्हें पहले युद्ध के समय बजाया जाता था। तांबे का बनाया एक नाल के रूप में होता है दोस्तों, जो मुख की ओर संकरा होता है। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए मुर्यों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुर्यों। तो यह एक प्रकार की ढोलक ही है। यह वाद्य यंत्र एक तरफ चौड़ा तथा दूसरी तरफ संकरा होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः भूतों के जागर में विशेष रूप से होता है दोस्तों। ठीक है, मुर्यों एक ढोलक की ही प्रजाति या ढोलक टाइप ही मान लें इसे, और ये वाद्य यंत्र एक तरफ चौड़ा होता है, दूसरी तरफ संकरा होता है। ठीक है, और यह एक धातु या घन वाद्य यंत्र है दोस्तों, या चर्म वाद्य यंत्र भी इसे कहा जा सकता है। मुख्यतः भूतों के जागर में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र थे उत्तराखंड के, जो कि पिछली प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं उनमें भी मैंने देखा है कि तो इनमें से ही पूछे गए हैं, और आगे इन्हीं के
आने की संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक से पता चलता है कि आपने वीडियो देखी है, आपको अच्छी लगी है, तो आपका फीडबैक हमें मिल जाता है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। और प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, हमारे काफ़ी कोर्स चल रहे हैं, काफ़ी वीडियो आपको हेल्पफुल मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।